प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 8 चैप्टर नंबर 7 घन और घनमूल। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, संख्या 2 का घन क्या होगा। घन का मतलब होता है संख्या 2 को कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे देखो, किसी संख्या का घन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो अभी आपको बताया, एक संख्या को स्वयं उसी से 3 बार गुणा करके उसका घन प्राप्त कर सकते हैं। घन का मतलब होता है उसी संख्या को 3 बार गुणा करना। संख्या 64 का घनमूल क्या होगा। तो घनमूल के अंदर क्या होता है, 3 के जोड़े में से एक लेना। तो 64 के 3 बन जाते हैं जोड़े, देखो 4 चुके 16, 16 चुके 64। तो 3 में से एक बार आ जाएगा तो 4 इसका घनमूल होगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 128 को भाग करने पर इसका पूर्ण घन हो जाए। तो 128 जो है उसको हम किस संख्या से भाग करें कि वो पूर्ण घन हो जाए। तो 128 के हम टुकड़े बनाते हैं। 128 के टुकड़े बनाएं तो 2 छिके 12, 64, 32 और देखो इसके टुकड़े बन जाएंगे 4 चौके 16, 16 चौके 64 और ऐसे नहीं, ऐसे टुकड़े बनाए हम 128 के। 128 के टुकड़े हम बनाएंगे तो 64 पे 2 छिके 12, 2 छिके 8, फिर 2 से 32 पर, फिर 2 से 16 पर, और फिर 2 से 8 पर, और फिर 2 से 4 पर, और फिर 2 से 2 पर। तो देखो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा एक फालतू है ना, तो 2 से भाग करने पर 2 बच रहा है फालतू, 2 से भाग करने पर क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन। संख्या 729 का घनमूल क्या होगा। तो 729 जो होता है वो 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें से एक 9 बार आ जाएगा तो इसका घनमूल कितना होगा, 9। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 135 को भाग करने पर इसका पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 135 का देखो, तो 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 आते 35, फिर 3 तिया 3 निम 27, फिर 3 पर जाएगा, 3 तिया 9, फिर देखो 1 2 3, ये 3 का जोड़ बन रहा है, 3 का एक ग्रुप बन रहा है, लेकिन ये 5 फालतू है ना, तो 5 से भाग करने पर ये क्या बन जाएगा, पूर्ण घनमूल हो जाएगा, इसका पूर्ण घन बन जाएगा। संख्या 64,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 64,000 का जो घनमूल होगा वो 40 होगा। 40 40 के 3 टुकड़े बनेंगे यहाँ पर हमारे पास। देखो 4 चौके 16, 16 चौके 64 होता है, 3 जीरो है तो 40 40, और इसका घनमूल निकालना है हमें। तो यहाँ पर इनमें से एक बार आ जाएगा तो 40 आएगा। आगे देखो, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 81 को भाग करने पर इसका पूर्ण घन बन जाए। तो इसका गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने पर जो फालतू का बचेगा ना उससे भाग कर देंगे। तो देखो 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 निम 27, फिर 3 तिया 9। तो इस 3 का तो ये बन रहा है, ये फालतू 3 बचेगा तो 3 से करने पर। संख्या 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 512 जो होता है उसके टुकड़े बन जाते हैं 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64, 64 8 512, तो इसका क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। संख्या 216 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 216 के जो टुकड़े बनते हैं वो बनते हैं 6 6 6। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा घनमूल। आगे है संख्या 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 3 जीरो हैं और 30 गुणा 30 गुणा 30 बन जाएगा। तो देखो 3 3 9 9 27 27,000, तो ये आ जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन है, तो पूर्ण घन यहाँ पर 3 टुकड़े एक जैसे किसके बन रहे हैं, 27 के ही बन सकते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 3 9 होती है 27। 15 के नहीं बनते, 4 के नहीं बनते, 25 के नहीं बनते। संख्या 125 का घनमूल क्या होगा। तो 25 का होगा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, 25 5 125, तो 1 5 बार आ जाएगा, तो ऑप्शन 1। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पर 1000 भी है, 125 भी है,
एक भी है, 25 नहीं है, तो 25 के दो ही टुकड़े बनते हैं, 5 गुणा 5, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आ जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? तो यहाँ पर एक तो होती है, एक को 3 बार गुणा कर लो, 2 बार कर लो। 8 के भी 3 टुकड़े बनते हैं, 27 के भी बनते हैं, 16 के नहीं बनते एक जैसे 3 टुकड़े, तो 16 यहाँ पर पूर्ण घन नहीं है। विषम संख्या का घन एक कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या का घन जो आएगा वो विषम संख्या ही आएगा हमेशा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिससे 243 को गुणा करने पर इसका पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 243 के टुकड़े करें और जिसकी कमी रहेगी उससे हम क्या कर देंगे, 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 पे जाएगा 27 पे, और फिर 3 से जाएगा 9 पर, और फिर 3 से जाएगा 3 पर। देखो अब ये टुकड़ा बन गया, ये इस और इस 3 का बनेगा, एक 3 की कमी रह रहे हैं तो एक 3 से गुणा कर देंगे इसको, तो ऑप्शन 3 आ जाएगा। संख्या 343 का घनमूल क्या होगा? तो 343 के 3 टुकड़े बनते हैं ऐसे, तो एक बार आ जाएगा, तो 7 ऑप्शन इसका सही है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 25 को गुणा करने पर इसका पूर्ण घन हो जाए। तो 5 गुणा 5, इसमें किसकी कमी है? 5 की कमी है, तो 5 से गुणा और कर देंगे तो इसको पूर्ण घन बन जाएगा। निम्न में से कौन सा संकेत घनमूल को व्यक्त करता है? तो घनमूल को ये व्यक्त करता है वर्गमूल, यहाँ पर ये ऐसे और यहाँ पर 3, ये घनमूल को, ये ऊपर वाला वर्गमूल को जिसके यहाँ 2 लिखे वो वर्गमूल होता है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 को गुणा करने पर इसका पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर 72 को गुणा करने पर तो 3 की कमी रहेगी इसमें, 72 के जब गुणनखंड करेंगे तो एक 3 की कमी रहेगी यहाँ पर हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। संख्या 1 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 1 का घनमूल भी 1 होगा और घन भी 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो यहाँ पर 8000 पहली संख्या जो है वो पूर्ण घन है, 28 भी नहीं है, 24 भी नहीं है और 12 भी नहीं है। संख्या 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 8000 का देखो 20 गुणा 20 गुणा 20, और इसके 3 टुकड़े में से बाहर लाना है, तो एक बार आ जाएगा, तो 20 ऑप्शन उत्तर आ जाएगा। संख्या 1 से 10 तक पूर्ण घन संख्याएं कितनी है और कौन सी है? संख्या 1 से 10 तक 1 और 8 दो ही संख्याएं हैं, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा। संख्या 10 का घन ज्ञात कीजिए। तो 10 को 3 बार गुणा करेंगे, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा, तो 1 के साथ कितनी जीरो लग जाएंगी? 3, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। संख्या 5 का घन ज्ञात कीजिए। तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25 25 5 125, तो ऑप्शन नंबर 4। संख्या 3 का घन क्या होगा? तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 होती है 27, तो ऑप्शन नंबर 3। सम संख्या का घन एक कौन सी संख्या होती है? तो सम संख्या का घन सम ही आएगा, विषम का घन विषम ही आएगा। संख्या 4 के घन के इकाई का अंक क्या होगा? तो 4 को गुणा करो, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो इकाई का अक्षर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। संख्या 11 के घन के इकाई का अंक क्या होगा? तो 11 को 3 बार गुणा करेंगे, इकाई का अंक 1 आएगा। संख्या 20 से 30 तक पूर्ण घन संख्याएं कौन सी है? 20 से 30 तक पूर्ण घन संख्या है 27, 1 आती है सिर्फ। तो संख्या 8 के घन में इकाई का अंक क्या होगा? तो देखो 8 गुणा 8 गुणा 8 की गुणा करें, 8 8 64, और 64 को 8 से गुणा करें, 8 चौके 32, तो 2 आ रही है ना, तो 2 आएगा, ऑप्शन नंबर ये। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात जिससे 72 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो ऐसी संख्या जो कि 72 को पहले भी आ चुका है, ये 3 से गुणा करना पड़ेगा तो पूर्ण घन हो जाएगी। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात जिसके 135 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 135 के अगर हम टुकड़े करें तो देखो पहले ये जाता है 5 पर 5 दूनी 10 और 5 आता 35। देखो 27 के 3 टुकड़े बनेंगे, 3 3, 5 फालतू है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। वह छोटी संख्या क्या जिससे 192 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो इसमें एक टुकड़ा फालतू बचेगा 3 का, 3 से भाग कर देंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा। वह छोटी संख्या क्या जिससे 100 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 100 के टुकड़े देखो 10 गुणा 10, 2 ही बनते हैं ना, इसको 10 से और गुणा कर देंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। 1331 का
घनमूल क्या होगा, तो 1331 के टुकड़े बनते हैं 3 ये, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। 15,625 का घनमूल क्या होगा, तो 15,625 के 3 टुकड़े बनते हैं ऐसे 25 25 25 के, तो एक 25 बार आ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। 3375 का घनमूल क्या होगा, तो 3375 के टुकड़े बनेंगे ये, तो एक बार आ जाएगा। वह संख्या क्या जिसकी 81 को गुणा करने पर इसका पूर्ण घन हो, तो देखो 81 के जब टुकड़े करते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो देखो एक ये तो पूरा बन गया, लेकिन इसके साथ कितने की कमी है, 9 की कमी है, 2 टुकड़े और, तो 9 से गुणा करने पर। 1728 का घनमूल क्या होगा, तो 1728 के टुकड़े बनेंगे 3 3 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो इसमें से 3 बार, इसमें से 4 बार, 4 तिया 12। ये थे कुछ MCQ घन और घनमूल चैप्टर के। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।